ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी जब जूनागढ़ से जैतलसर होते हुए पोरबंदर पहुंचते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर रणछोड़लाल वैष्णव जी उनको रेलवे स्टेशन में उनका स्वागत करके भोजेश्वर बंगलो, जहाँ पर कि अब रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बन गया है, वहाँ पर उस समय शंकर पांडुरंग पंडित जो कि पोरबंदर के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो रहते थे, वहाँ ले आते हैं। और यद्यपि उनका रहने का स्थान एक शिव जी के मंदिर में किया गया था और उनके लिए भोजन की अलग व्यवस्था की गई थी, पर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में बातचीत करने के बाद शंकर पांडुरंग पंडित ने अपना निर्णय बदल करके कहा दारोगा जी को, पुलिस ऑफिसर रणछोड़लाल वैष्णव जी को, कि नहीं, स्वामी जी मेरे साथ यहीं इसी मकान में रहेंगे, हमारे साथ ही भोजन करेंगे। इतने वे उनसे प्रभावित हो गए थे। और हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जो एक से अधिक बार जो पोरबंदर गए, उसका एक कारण स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बताया कि शंकर पांडुरंग पंडित की बहुत ही सुंदर एक लाइब्रेरी थी, सुंदर ग्रंथालय था जिसमें कई विरल पुस्तकें उपलब्ध थीं और स्वामी विवेकानंद जी ने उसका पूरा उपयोग किया और इसीलिए बारंबार वे यहाँ पर रहे और लंबी अवधि तक रहे। कितनी अवधि तक रहे वो बाद में उसकी चर्चा करेंगे, परंतु बहुत लंबी अवधि तक रहे। उसका एक कारण यह उनका ग्रंथालय जिसमें उनको ये पुस्तकें मिली। और कल हमने कहा कि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सभा में जो ज्ञान का वितरण किया, या उसके बाद में 3.5 वर्षों तक विदेश में रह करके पाश्चात्य देशों में जो ज्ञान का वितरण किया, उसका बहुत सारे अंश का अर्जन यहाँ पोरबंदर में हुआ, इसी ऐतिहासिक भवन में जहाँ पर कि अभी रामकृष्ण मिशन का केंद्र है। और शंकर पांडुरंग पंडित का संक्षिप्त परिचय हमने देखा था कि किस प्रकार से 1840 में उनका जन्म हुआ और केवल 54 वर्ष में, 54 ईयर्स में, 1894 में उनका निधन हुआ। 1894 में बम्बई में। इतना कठोर परिश्रम उन्होंने किया इस छोटे से जीवन में। सावंतवाड़ी स्टेट के बाबोली ग्राम में इनका जन्म हुआ। 1861 में विशेष योग्यता के साथ प्रवेशिका परीक्षा उन्होंने बेलगांव से पास की। 1865 में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया और फिर उसी कॉलेज से इंग्लिश और लैटिन में एमए किया 1868 में। 1871 में वे प्रोफेसर बने संस्कृत के डेक्कन कॉलेज पुणे में। 1879 से 1885 तक वे ट्रांसलेटर थे, मुंबई में गवर्नमेंट के ट्रांसलेटर थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, ओरिएंटल ट्रांसलेटर। और फिर 1885 से लेकर 1894 वे एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जीवन के अंतिम समय में एडमिनिस्ट्रेटर रहे पोरबंदर के। एडमिनिस्ट्रेटर मानो सारा पूरा का पूरा पोरबंदर का शासन उनके हाथ में था। और फिर 1894 में मुंबई में उनका देहांत हुआ। और अनेक भाषाएं जानते थे, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि। और इसीलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को आग्रह किया कि आप विदेश जाएंगे तो आपको फ्रेंच भाषा सीखना पड़ेगा। और फिर स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने फ्रेंच भाषा सिखाई
और स्वामी विवेकानंद ने फ्रेंच भाषा में अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखा। इसकी सब बातें हमने कल की थी। तो ये फ्रेंच भाषा स्वामी विवेकानंद जी सीखे, ये भी पोरबंदर में शंकर पांडुरंग पंडित के आग्रह पर उनके माध्यम से। 1874 में शंकर पांडुरंग पंडित लंदन गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकारी ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि बन करके, और वहाँ पर ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन में कालिदास का काल निबंध पढ़ डाला था उन्होंने, और बहुत उसकी प्रशंसा हुई थी। 1876 में 1876 में उन्होंने अपने खुद के प्रयत्नों से एक, उस समय के ज़माने में संस्कृत में उन्होंने एक मासिक पत्रिका, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे फिर भी दुस्साहस करके उन्होंने साहस किया और मासिक पत्रिका संस्कृत में वेदार्थ यत्न, वो पत्रिका उन्हें 607 साल तक उन्होंने ये उसका संपादन किया, और उसको उन्होंने खुद ने, उनके खुद के प्रयत्नों से ये प्रारंभ हुई। जर्मनी में भी इसके इतने अधिक ग्राहक थे, इतनी वह प्रचलित हुई थी संस्कृत में पत्रिका। फिर उन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी, कुमारपाल चरितम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, ये सब संस्कृत की पुस्तकें। और इसीलिए कहते हैं गुणी गुणम वेत्ति, एक गुणवान व्यक्ति ही गुणवान व्यक्ति की कदर कर सकता है, एक जौहरी जौहर की कदर कर सकता है, जौहरी ही जौहर को समझ सकता है। इस प्रकार से शंकर पांडुरंग पंडित स्वयं जौहरी थे, और स्वामी विवेकानंद यद्यपि उनसे बहुत उम्र में छोटे थे, फिर भी वो उनके भीतर की प्रतिभा को उन्होंने भांप लिया था, और उस समय उन्होंने इनको इतना महत्व दिया, जबकि वो प्रसिद्ध नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनको उन्होंने यह सुझाव दिया कि वे विदेश जाएं, और इस प्रकार से हमारे वेदांत का प्रचार प्रसार करें। यह सुझाव भी उन्होंने दिया था, और इस प्रकार से उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को न केवल प्रेरित किया, न केवल उन्होंने पुस्तकों को उपलब्ध कराया, न केवल उन्होंने वो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में जो कुछ उनको पुस्तकें उपलब्ध करानी थी वो कराई, फ्रेंच, न केवल उन्होंने फ्रेंच सिखाया, वरन उनको सभी प्रकार से प्रेरित करके, सभी प्रकार से उनकी मदद की, जिसके के कारण बाद में स्वामी विवेकानंद जी वहाँ अमेरिका में इतने प्रसिद्ध हुए और इतनी उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो विदेश में जो स्वामी विवेकानंद सफलता प्राप्त की इतनी अधिक, उसमें हम कह सकते हैं कि शंकर पांडुरंग पंडित का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी अखंडानंद जी महाराज को कहा था कि उनके जैसा वेदों का जानकर पंडित मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। सारे देश में मैं घुमा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कहते अखंडानंद जी को, पर ये शंकर पांडुरंग पंडित जैसा वेदों का जानकर पंडित मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। ये कितनी बड़ी यह अंजलि है, कितना बड़ा वह स्वामी विवेकानंद जी का शंकर पांडुरंग पंडित के प्रति उनका यह उनके सम्मान की भावना है कितनी बड़ी, कि वे कहते हैं उनके जैसा वेदों का जानकर पंडित मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। उनके बारे में बहुत सारा इधर उधर छपाई था। एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, राव बहादुर शंकर पांडुरंग पंडित यांचे चरित्र, मराठी में प्रकाशित हुई थी। निवास नारायण कर्नाटकी, प्रभा एंड कंपनी, गोरेगांव, बॉम्बे से प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। बहुत ही प्रयत्नों के बाद एक प्रति मुझे प्राप्त हुई, और उस पुस्तक में यह लिखा हुआ है, मराठी में जो लिखा है उसमें इंग्लिश में भी लिखा है, मराठी में भी लिखा है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में। प्रोफेसर मैक्स मुलर, हम लोग जानते हैं प्रोफेसर मैक्स मुलर का नाम कौन नहीं जानता।
तो प्रोफेसर मैक्समुलर कहते हैं, उनका कहना है, द एडिशंस ऑफ संस्कृत टेक्स्ट पब्लिश्ड एट बॉम्बे बाय प्रोफेसर भंडारकर एंड मिस्टर एस.पी. पंडित, एस.पी. पंडित मिस्टर शंकर पांडुरंग पंडित, and others did not fear comparison with the best works of European scholars. यूरोपियन जितने विद्वान हैं, उन लोगों ने जो श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उनके तुलना में ये जो शंकर पांडुरंग पंडित और भंडारकर और इन्होंने जो पुस्तकें प्रकाशित की है, उनकी तुलना में किसी भी हद से कम नहीं है। मतलब वो भी उतनी श्रेष्ठ किताबें हैं जितनी कि श्रेष्ठतम विद्वानों ने, यूरोप के विद्वानों ने प्रकाशित की है, उसकी बराबरी की ये सब किताबें हैं। कौन सी? शंकर पांडुरंग पंडित, भंडारकर, ये सब जो किताबें प्रकाशित हुई संस्कृत में, ये सब उसके बराबरी की किताबें हैं, ऐसा प्रोफेसर मैक्समुलर ऐसा कहते हैं। तो प्रोफेसर मैक्समुलर का यह जो कथन है, यह सचमुच में शंकर पांडुरंग पंडित के प्रति उनकी शंकर पांडुरंग पंडित की प्रतिभा को, उनकी महानता को उजागर करता है। और ये शंकर पांडुरंग पंडित का जीवन चरित्र लिखा है उनकी स्वयं की कन्या पंडिता क्षमा राव ने। पंडिता क्षमा राव के बारे में कल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, पर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि यहाँ किस प्रकार से ये अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ जो शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में, शंकर जीवन आख्यानम, ये बहुत सुंदर पुस्तक है, संस्कृत में है। यह जीवन चरित्र है शंकर पांडुरंग पंडित का। किसने लिखा है? पंडिता क्षमा राव ने 1939 में, 1939 में ये प्रकाशित हुई है। तो पंडिता क्षमा राव एक बहुत बड़ी महान पंडिता थी स्वयं ही, और ये अपने पिताजी से, मान लो पिताजी के संस्कार सब उनमें आए, ये हम अच्छी तरह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने वंश को उजागर किया, हमारे देश को भी, देश की संस्कृति को भी उजागर किया। तो ऐसा कहते हैं, गार्गी मैत्री जैसी महान महान नारियां, अत्यंत विदुषी नारियां हमारे देश में थी। उसका प्रमाण क्या है कि 100 साल पहले ही इस प्रकार की यदि नारियां आज भी यदि इस जमाने में भी है, तो उस समय तो कितनी महान, जब हमारा वैदिक काल था, जब हमारा देश गुलामों से मुक्त था, गुलामी आई नहीं थी, तब तो कितने महान नारियां वो रही होंगी, इसका सहज ही अनुमान हम कर सकते हैं। तो लोग यही कहते हैं कि गार्गी मैत्री की याद दिलाती है, ये है पंडिता क्षमा राव। तो पंडिता क्षमा राव ने यह पुस्तक लिखी है शंकर जीवन आख्यानम। उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर सब बातें स्वामी विवेकानंद जी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हमारे सामने उजागर करती हैं, कुछ ऐसे पहलू जो हमको साधारणतः जीवन चरित्र में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अन्य दृष्टि से देखा है। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जो सुना अपने परिवारजनों के पास, अपने माता के पास, अपने पिताजी के पास, उसको उन्होंने वह उजागर किया है। तो ये स्वामी विवेकानंद का जो चरित्र हमको मिलता है, वो एक अलग प्रकार का हमको, हमारे स्वामी विवेकानंद के अन्य पहलुओं पर प्रकाश हमको मिलता है, जो कि अन्यत्र नहीं मिलता। ये पुस्तक भी, यह भी ईश्वर की महती कृपा से मिली, ये पुस्तक हमारे हाथ में आई। ये दोनों पुस्तकें, मराठी की जो पुस्तक शंकर पांडुरंग पंडित का जीवन चरित्र मराठी में, और संस्कृत में उनका जीवन चरित्र शंकर जीवन आख्यानम, यह जो दो पुस्तकें मिली है, ये ईश्वर की कृपा से मिली है। उसका उसकी छोटी सी पृष्ठभूमि यदि रखें, तो जब यहाँ राजकोट में मेरा ट्रांसफ़र हुआ बेलूर मठ हेडक्वार्टर से, तो उस समय यहाँ पर मुझे कहा गया कि यहाँ पर स्वामी प्रपन्नानंद जी थे, जो कि सारे आश्रम के मैनेजर थे, सारे आश्रम का कार्य देखते थे। तो पूज्य मुमुक्षानंद जी महाराज ने कहा था कि ये प्रपन्नानंद जी महाराज का कार्य भी देखना पड़ेगा, और रामकृष्ण ज्योत गुजराती मंथली वो भी प्रारंभ करने की थी। तो एक बहुत बड़ा कार्य था, बहुत कठिन कार्य था, फिर भी ईश्वर की कृपा से वह हुआ। तो ये प्रपन्नानंद जी महाराज का ट्रांसफ़र हो गया सिएटल में, अमेरिका में।
तो अभी भी वो अमेरिका में ही हैं, वो सिएटल में ही हैं। तो अभी तो मिनिस्ट्री इंचार्ज हो गए, उस समय श्रद्धानंद जी महाराज जो मिनिस्ट्री इंचार्ज थे, फिर कुछ वर्षों के बाद वो खुद मिनिस्ट्री इंचार्ज हो गए वहाँ पर सिएटल, जो हमारा वेदांता सोसाइटी ऑफ सिएटल में है। दैट इज़ पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया, वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए, अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है वो सिएटल। हॉलीवुड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सब पूरा ही वेस्टर्न साइड में ही है। तो यह प्रपन्नानंद जी महाराज ने, उनको उनका कुछ शौक था, तो उन्होंने कुछ कुछ ये शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में कुछ सामग्री उन्होंने एकत्रित करके रखी थी। ये पूरी फाइल उन्होंने मुझे दे दी। तो ये एक मेरा एक बेस मटेरियल हो गया। उसके सिवा एक जूनागढ़ से एक रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ इंजीनियर मिस्टर नाणावटी, वो मुमुक्षानंद जी महाराज पास आए। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ में जिस मकान में स्वामी विवेकानंद रहते थे, ये छगनलाल पंड्या के अतिथि के रूप में, वो मुझे कुछ सामग्री मिली है, उसका ये प्रूफ है। तो मुमुक्ष महाराज ने देखा सब गुजराती में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई ये मुझे मेरे पास भेज दिया कि भाई मैं तो गुजराती जानता नहीं हूँ, ये देखेंगे। तो वो भी मेरे पास आया। तो ये सब मिलने से मुझे एक उत्कंठा हुई कि अरे स्वामी जी गुजरात में इतने अधिक समय तक रहे, तो इसके बारे में और खोजबीन करनी चाहिए। ये वहाँ से मेरी एक खोजबीन शुरू हुई और रिसर्च वर्क या फाइंडिंग शुरू हुआ। तो वो 1990 से शुरू हुआ है, अभी 30 साल हो गए। तो अभी नया नया मटेरियल थोड़ा मिलता रहता है। तो फिर बाद में पहले तो वेदांत केसरी में आर्टिकल छपा, फिर रामकृष्ण ज्योत में छपा आर्टिकल, फिर हमने विशेषांक निकाला। उसके बाद में एक पुस्तकें भी निकली, गुजराती में, इंग्लिश में प्रकाशित हुई। तो ये यात्रा चल रही है। उसी यात्रा के क्रम में जब 1990 में मैं जब यहाँ राजकोट था, तो यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम राजकोट के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे बहुत ही गणमान्य एक व्यक्ति, उमाकांत पंडित। ये उमाकांत पंडित को राजकोट में ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्होंने नाम नहीं सुना हो। बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे, फिलोंथ्रापिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, एक नहीं कई। तो अत्यंत गणमान्य व्यक्ति। ये शंकर पांडुरंग पंडित के फैमिली के ही थे, उन्हीं के वंशज थे। तो इसलिए उनके पास से मैंने थोड़ी सामग्री लेने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने कहा कि इतने वर्षों पहले के मेरी बात नहीं है, मेरे पास तो कुछ ऐसी सामग्री नहीं है। पर उन्होंने मुझे एक नाम दिया, लीला राव दयाल। बोले यह इनके पास कुछ मटेरियल लग सकता है कि बम्बई में ही कुछ, बाद में शंकर पांडुरंग पंडित भी बम्बई में चले गए थे, तो बम्बई में उनका जिस मकान में रहते थे वहाँ पर कुछ फाइल्स पेपर्स मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे चाहिए था शंकर पांडुरंग पंडित की डायरी, और उनकी डायरी यदि कुछ मिले और कुछ पत्र मिले। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जितने पत्र सब लोग को लिखे, सब तो मिलते हैं। जैसे हरिदास देसाई को 13 पत्र लिखे। तो शंकर पांडुरंग पंडित के साथ इतने महीनों तक रहे, उनके साथ तो 2-3 दिन, 4 महीना, 4 दिन रहे या 1 हफ्ता रहे दीवान जी के साथ। यहाँ इतने महीने रहे, तो इनको पत्र तो लिखा ही होगा स्वामी जी ने। स्वामी जी पत्र लिखते ही थे, तो इनका एक भी पत्र क्यों नहीं मिलता है? एक ही पत्र केवल मिलता है, छोटा सा। तो मुझे और भी पत्र अवश्य होंगे, इसलिए मुझे ये चाहिए था। तो पत्र भी चाहिए था, डायरी भी चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, पर बम्बई में आप खोज कर सकते हैं। तो उन्हें लीला राव दयाल का मुझे एड्रेस दिया। तो फिर मैं गया बम्बई और लीला राव दयाल से मिला, जो कि वंशज थी शंकर पांडुरंग पंडित की। उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो मैं समझ गया ये वही लाइब्रेरी जो पोरबंदर में थी, वहाँ शिफ्ट होकर के आई है। तो मैंने उनको कहा कि ये कुछ किताबें हैं, हम लोग पोरबंदर में लाइब्रेरी में ले जाएंगे तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने कहा मुझे दूसरे लोगों को पूछना पड़ेगा, मैं आपका अनुरोध को मैं टालती नहीं हूँ, पर मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे सब लोगों को पूछना पड़ेगा, हमारे दूसरे परिवारजनों को, फिर मैं दे दूंगी। मैं बोला हमारे लिए इसका इसलिए महत्व है कि इन पुस्तकों को स्वामी विवेकानंद की उंगलियों ने स्पर्श किया है। इन न केवल स्पर्श किया उंगलियों ने, उनको पढ़ा है, और वो मसाला तैयार हुआ जो कि उन्होंने बाद में शिकागो धर्मसभा वगैरह में दिया और बहुत जगह दिया। तो इन किताबों का एक मूल्य हमारे लिए एक अलग प्रकार का मूल्य है। यही किताब आप हमें नहीं दे दें दूसरी गिफ्ट में, वो उसका मूल्य हमारे पास नहीं। पर ये किताबें भले बहुत पुरानी हो गई, हमारे लिए उसका मूल्य बहुत है।
तो उन्होंने कहा कि बाद में मैं दूंगी। फिर उनको मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में, उनका क्या संबंध था ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिर 1 महीने बाद फिर गया, तो उन्होंने जितना मटेरियल हो सका था उतना दिया। बोले अभी भी बहुत कुछ मेरा नैनीताल में पड़ा हुआ है, और नैनीताल में उनके हस्बैंड का घर था, तो वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं जो कुछ मुझे मिला दिया। उसमें उन्होंने ये किताब दी, शंकर जीवन आख्यानम। तो बड़ी मुश्किल से मुझे यह प्रत मिली। इट वॉज ए ग्रेट डिस्कवरी। तो शंकर जीवन आख्यानम में स्वामी विवेकानंद का ये, उससे क्या बात हुआ कि पोरबंदर में आए थे स्वामी जी, प्रूफ हो गया। स्वामी जी पोरबंदर में भोजेश्वर बंगलों में रहे थे, प्रूफ हो गया। और दीर्घकाल तक रहे, उसमें तो 4 महीना लिखा हुआ है, तो एक प्रकार से वो भी प्रूव हो गया कि दीर्घकाल तक रहे थे। 4 महीने यदि हम नहीं भी लेते हैं तो दीर्घकाल तक रहते भी प्रूव हो गया हमारे पास, लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है। किसने लिखा है? शंकर पांडुरंग पंडित की बिटिया ने लिखा है, उनकी पुत्री ने लिखा है। भले उसका जन्म 1890 में हुआ था, तो उस समय 1 साल की थी, परंतु उसी परिवार की थी। और उनको स्वामी जी ने खिलाया है, उनको उनके साथ खेलकूद किया है। भले उसको वो याद नहीं होगा, अपनी बड़ी बहनों से सब सुना होगा। तो अत्यंत घनिष्ठता उनकी उस परिवार की, जिस परिवार की घनिष्ठता थी, उसी परिवार की वो कन्या, शंकर पांडुरंग पंडित की खुद की कन्या, वो अपने पिताजी के बारे में। और ये कहते हैं इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पुत्री ने अपने पिताजी को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि दी हो। इट इज कंसिडर्ड एज ए रेयर फीट कि एक बिटिया, एक पुत्री संस्कृत में अपने पिताजी के बारे में, और वो भी काव्य रूप में, इट इज नॉट, गद्य नहीं है, पद्य है, पद्य के रूप में संस्कृत में अपने पिताजी के बारे में इतनी बड़ी पुस्तक लिखे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतिहास में ऐसा हमको उदाहरण नहीं मिलता है। एंड दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की जो बातें में कहते हैं, ऐसे उदाहरण हैं जो हमको बताते हैं कि नारियां भी कुछ कम नहीं हैं। विदुषी नारियां हमारे यहाँ आज भी हैं, ये उसका प्रमाण है। तो ये जो पंडिता क्षमा राव, इन्होंने जो किताब लिखी शंकर जीवन आख्यानम, उसमें वो लिखती हैं कि भोजेश्वर बंगले में वो 4 महीना तक उन्होंने निवास किया था। तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ। प्रजा हितैषी शंकर पंडित ने प्रत्येक क्षेत्र में अनेक लोकहित के कार्य किए। जब वे विविध सत्कार्यों में रत रहते तो उनके भोजेश्वर नामक भवन में अनेक विद्वान उनका दर्शन करने आया करते। मैं उसका वही पोर्शन लेता हूँ जिसमें स्वामी विवेकानंद की बात है। तो पुस्तक तो बहुत बड़ी है, तो उसमें से वही पोर्शन लेता हूँ, वही हिस्सा जिसमें कि स्वामी विवेकानंद की बातें हैं। तो कहती है वहाँ पर, तो उनके भोजेश्वर नामक भवन में अनेक विद्वान उनका दर्शन करने आया करते। प्रत्येक संस्कृतज्ञ विद्वान उनके घर से भली भांति स्वागत सत्कार पाकर प्रफुल्ल चित्त के साथ उनकी गुण ग्राहकता की प्रशंसा करता हुई वापस लौटता। उनके घर आने वालों में एक अतिथि अपने सानिध्य मात्र से पावन करने वाले सुविख्यात महान योगी स्वामी विवेकानंद भी थे। द्वारका नगरी से नौका में आते समय इन सन्यासी ने भोजेश्वर भवन के शिखर को देखा। उन्होंने पूछा, यह किसका मकान है? सही यात्रियों ने बताया, यह यहाँ के सुप्रसिद्ध श्रीमान शंकर पंडित का निवास है। जैसे कोई जौहरी किसी मुक्ता की प्रशंसा सुनकर उसे देखने को इच्छुक होता है, वैसे ही उन लोगों के मुख से पंडित जी की विद्वता के बारे में सुनकर मुनिराज के मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। अपनी विद्या तथा तप से समृद्ध स्वामी जी ने नौका रुकवाई और एक विद्वान के साथ सत्संग करने की कामना के साथ नीचे उतरे। अतिथि वत्सल शंकर पंडित ने सहसा भोजेश्वर में आए विशेष अतिथि का भक्तिपूर्वक स्वागत किया। फिर स्नान पूजा आदि के बाद मुनिराज ने विश्राम किया। तदुपरांत पंडित जी उन्हें धूप बत्तियों से सुवासित भोजनालय में ले गए। भोजनालय में प्रविष्ट होने पर शंकर पंडित के दोनों पुत्रों माधव तथा वामन ने हाथ जोड़कर यतिराज का अभिनंदन किया, परंतु उनकी तीनों कन्याएं तारा, क्षमा तथा भद्रा, क्षमा मानी ये पंडिता क्षमा राव अपनी खुद की बात बोल रही है, उनकी तीनों कन्याएं तारा, क्षमा तथा भद्रा स्वामी जी के दर्शन से स्तब्ध होकर अपने मुखमंडल झुकाए चुपचाप बैठी रही।
निरंतर बातें करते हुए दोनों बालकों की अपेक्षा मुनिवर इन बालिकाओं से कहीं अधिक प्रसन्न हुए। भोजन के बाद शंकर पंडित के ब्रह्म तेज से दीप्त स्वामी जी को अनेक मनमोहक बातों से प्रसन्न किया। फिर उसके बाद अगले दिन शंकर पंडित स्वामी जी को समुद्र के किनारे घुमाने ले गए और अन्य अनेक दर्शनीय स्थानों का परिदर्शन कराया। उनके द्वारा स्थापित नवीन संस्थाओं को देखकर स्वामी जी उनके बुद्धि वैभव पर विस्मित हो उठे। तो शंकर पांडुरंग पंडित ने बहुत सारी जो चीज़ें बताई, उसमें उन्होंने जो कुछ संस्थाएं शुरू की थी वो भी उन्होंने बताई थी, ये भी उनको घुमाया। दर्शनीय तो उन्होंने वस्तु बताई, दर्शनीय स्थल तो बताए। सुदामा मंदिर बताया होगा, तो वहाँ जो समुद्र का किनारा दिखाया होगा, पास में ही है, भोजेश्वर बंगलो से बहुत नज़दीक है। वहाँ पर छत में जाने से तो समुद्र दिखता है वहाँ से। और वैसे पोरबंदर है ही तो इतना छोटा तो पोरबंदर, वो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो उनके द्वारा स्थापित नवीन संस्थाओं को देखकर स्वामी जी उनके बुद्धि वैभव पर विस्मित हो उठे। इसके बाद दोनों समुद्र तट पर आए। उस समय मंद मंद वायु के बहने के से वातावरण मोहक हो रहा था। वहाँ उन्होंने दोनों कुमारों को शिक्षक की सहायता से पानी में तैरने का अभ्यास करते हुए देखा। ये इनके जो दोस्त वामन और माधव, ये जो दो लड़के थे, उनको एक शिक्षक तैरना सिखाते थे, वो सब स्वामी जी ने देखा। और तीनों बालिकाएं बड़े आनंद पूर्वक नौकरानी के साथ किनारे पर खेल रही थी। उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक बालू का एक छोटा सा भवन बनाया था। बालिकाएं तालियां बजाते तथा मधुर गीत गाते हुए इस बालू का भवन के चारों ओर नृत्य कर रही थी। उनके इस अस्पष्ट पर मधुर गीत को सुनकर मुनिवर भी उस गीत नृत्य की क्रीड़ा में सम्मिलित हो गए। ये देखिए, ये स्वामी जी का एक अलग प्रकार का हमको पक्ष यहाँ पर दिखता है कि स्वामी जी छोटे बालिका के साथ खुद भी छोटे हो गए, एक बच्चे के समान वो भी उनके साथ सम्मिलित हो गए क्रीड़ा में। एक शिशु की भांति अपने खेल में शामिल हुए इन योगी को देखकर बालिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने तत्काल ही अपने खेल में उन्हें भी भागीदार बना लिया। उसके बाद मुनिराज हंसते हुए दोनों बालकों को कंधों पर उठाकर तैरने के लिए पानी में उतर गए। स्वामी जी तो बहुत बड़े तैराक थे। आपको मालूम है, कन्याकुमारी में वो शिलाखंड पर किनारे से नाव नहीं मिल रही थी, तो तैर करके जहाँ पर के इतने बड़े मगर रहते थी, बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती थी भयंकर, फिर भी तैर करके, और इतने कुशल तैराक थे। वहाँ तो 3 समुद्र मिलते हैं, तो स्वामी जी तो कुशल तैराक थे। और बंगाल तो पानी तालाबों का, मानो वह पश्चिम पूरा बंगाल ही तालाबों से भरा हुआ है, तो तैरना वहाँ सभी लोगों को, लगभग सभी को आता है। तो स्वामी जी तो बहुत कुशल तैराक थे, तो उनको पानी में उतर गए। दोनों बालकों को, माधव और वामन को ले लिया। सभी क्रीड़ाओं में पारंगत स्वामी जी ने शंकर पंडित के दोनों पुत्रों को तैराकी के सारे रहस्य सिखा दिए। ये देखिए, ये नया पक्ष। स्वामी जी ने दोनों बालकों को भी स्विमिंग की पूरी सीक्रेट बता दी, तैराकी के सारे रहस्य सिखा दिए। फिर सायंकाल के समय स्वामी जी तथा शंकर पंडित ने घोड़ों पर सवार होकर काफी लंबा मार्ग तय करते हुए अनेक गांवों का परिदर्शन किया। तो ये स्वामी जी का एक और पक्ष कि जहाँ पर शंकर पंडित उस समय तो गाड़ियाँ नहीं थी, या घोड़ा गाड़ी में जाओ, या ऊँट में जाओ, या हाथी में जाओ, या घोड़े पर जाओ, तो घोड़े पर ले गए थे स्वामी जी को। मुनिराज का पाक विद्या में भी निपुण थे। ये देखिए, एक पक्ष हमको मिलता है स्वामी जी का। वैसे सब कुछ लोग जानते हैं स्वामी जी खाना बहुत अच्छा पका सकते थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट एंड ही लव्ड इट कुकिंग। ये बात अलग है कि अमेरिका में जब वो कहते थे टुडे आई एम गोइंग टू कुक फॉर यू, तो सब जो अमेरिकन शिष्या, उनके आंखों से तभी आंसू निकल जाते थे पहले से, क्योंकि मालूम था आज खाते समय केवल आंख से आंसू ही निकलेगा। इतना तीखा बनाते थे स्वामी जी, बनाते थे अच्छा, और वो बड़े चाव से बनाते थे, चाव से खाते थे। और शिष्य लोगों को पूछते हाउ इज इट, ओह इट इज़ वंडरफुल। पर वंडरफुल माने कितना वंडरफुल, आंखों से पानी निकलता है। पर जो भी हो, स्वामी जी पाक शास्त्र में कुशल थे। मुनिराज पाक विद्या में भी निपुण थे। उन्होंने हमारी माता उषा देवी को विभिन्न प्रकार के अन्न तथा शाक के व्यंजन बनाने की विधियां सिखाई। इस प्रकार इस नगर में 4 महीने बिताकर स्वामी जी ने इसे पावन किया। इसके बाद लोगों का सत्कार ग्रहण करके मुनिंद्र अपने मार्ग पर प्रस्थान कर गए। इतना स्वामी जी के बारे में उस जगह पर लिखा हुआ है।
तो यह जो स्वामी जी के आगतेषु सुविख्यात तस्य आसीत अतिथिर्महान विवेकानंद योगींद्र स्वामी संसर्ग पावन, ये इससे हमको पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी वहाँ भोजेश्वर बंगले में शंकर पांडुरंग पंडित के अतिथि के रूप में रहे। तो ये पंडिता क्षमा राव स्वयं भी एक बहुत महान विदुषी हुई, उसकी बातें हम कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।